नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश के क्या असरात देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर उस्तवार कर सकेंगे, जबकि बदला हुआ बांग्लादेश भी पाकिस्तान से सानिया कतर पर आम माफ़ी और $4 अरब तलाफी का ख्वाह है? पहली बात यह है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की जो इस वक्त विज़िट है बांग्लादेश में, उसकी बड़ी अहमियत है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। कई दहाइयों से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो रवाबत थे वो बिल्कुल आप समझें कि ना होने के बराबर थे। मैं बांग्लादेश में रहा हूँ, डेप्टी हाई कमिश्नर और फिर एक्टिंग हाई कमिश्नर भी रहा हूँ। और जिस वक्त बेगम खालिदा ज़िया की हुकूमत थी, उनकी हमने विजिट भी करवाई थी पाकिस्तान में। लेकिन जब से ये हसीना वाजिद साहब की हुकूमत आई, उन्होंने ये एक ठान लिया कि जी पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है इंडियन इन्फ्लुएंस भी था, उनका अपनी अवामी लीग का बैकग्राउंड भी है, वो किसी चीज़ की सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बिल्कुल मुंतका हमारे साथ ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म कर दिए। ना फ्लाइट्स थी, ना लोगों का आना जाना था, ना स्टूडेंट्स के एक्सचेंज, ना बिजनेस के एक्सचेंज। तो आप समझें जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ही ख़त्म हो जाए तो फिर ताल्लुकात क्या रहते हैं। और फिर मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी इनकी हुकूमत थी या नहीं थी, अवाम जो थी बांग्लादेश की अवाम, वो शायद अवामी लीग के साथ हो, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उनके लिए कोई सिंपैथीज नहीं थी। उसकी वजह बताता हूँ क्या है। बिजनेस के अंदर और मीडिया के अंदर हिंदुस्तान के जो बड़े लोग थे, उनकी बहुत सारी उन्होंने उन पर कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से ये ऐसा ऐसा बांग्लादेश के लोगों के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं नफरत तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। हमारे लिए अगर पाकिस्तान के लिए कहें तो ये कहूँगा कि हमारे लिए उनके दरमियान ये था, क्योंकि रवाबत है ही नहीं। तो जो ये प्रोपेगेंडा करते थे, वो जब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते थे अवाम के लोग, तो कहते थे यार ये पाकिस्तान का तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। तो हमारे लिए कोई नफरत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये बेगम हसीना वाजिद ने हिंदुस्तान की सुननी शुरू की, तो फिर लोगों के अंदर ये सोच ख्याल आया कि भाई पाकिस्तान का तो वो रोल ही नहीं है, क्यों के खिलाफ इतनी नफरत है। हिंदुस्तान की वो हर बात को मानती थी और उनसे उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, और आखिरकार आपने खुद देख लिया कि इनकी हुकूमत को उन्होंने बाहर निकाला। जबकि ये जा रहे हैं, इसके अंदर वीज़े भी अब जो कुछ दिनों में, जो कुछ महीनों में ये जो एक्सचेंज हुई, विजिट्स हुई, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी मैडम आमना बलोच भी वहाँ गई, कुछ बिजनेसेस भी गए, डिफेंस की वहाँ पर डेलीगेशन पाकिस्तान आए, यहाँ से वहाँ गए। तो एक राह हमवार हो गई है ताल्लुकात को बेहतर करने की अरसा दराज के बाद। अब जबकि ये जा रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, मैं समझता हूँ कि नया बाब खुलेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। जहाँ तक आपका सवाल था कि जी माफ़ी का, तो ये एक सब्जेक्ट है जो मैं समझता हूँ कि डिस्कस ही नहीं होना चाहिए। जो पीछे था, जो कुछ हो चुका, उसमें हमें भी अफसोस है, उनके लोगों को भी अफसोस है। बस हम इतने से हमें करना चाहिए। हमें आगे का सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। अवाम जो दोनों हैं, उनके ताल्लुकात बढ़ाने, बिजनेसेस बढ़ानी है, डिफेंस कोऑपरेशन बेहतर करना है। ये फ्लाइट्स का हो रहा है कि फ्लाइट्स भी वहाँ जाएंगी, तो ये है जिसमें अवाम जो है उसको फ़ायदा पहुँचे। जब अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा, ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। तो हम तो ये सोचते हैं कि नया बाब खुलेगा। देखें बेगम अपने इसहाक डार साहब वहाँ जाते हैं, अपने काउंटर पार्ट को मिलेंगे, अपने प्रोफेसर यूनुस साहब को मिलेंगे, सदर को भी मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि नया बाब खुलेगा। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद मौजूदगी के दौरान आपको भी पाक चीन मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत का मौका मिला। इस तनाजुर में आपसे जानना चाहूँगी कि चीन पाकिस्तान अमरीका के बढ़ते ताल्लुकात को कैसे देख रहा है? जी, ये चीन की वज़ीर ख़ारजा वांग यी जो हैं, ये बड़े ही सुलझे हुए और एक बड़े ज़बरदस्त स्टेट्समैन हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम में बड़ी सीनियर पोजीशन में। इनका यहाँ आना, ज़रा आप थोड़ी इसको प्लीज समझने की कोशिश करें। ये ऐसे ही नहीं आए। ये पहले अगर आप देखें तो मिस्टर वांग यी ने ट्राइलैटरल मीटिंग करवाई अफगानिस्तान के अंदर, इसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के और चाइना के। इन्होंने वहाँ बैठे बात कराई तीनों की। अब जो दोनों चीन और पाकिस्तान है, तो दोनों का एक मौक़िफ़ है कि जब स्टेबिलिटी आएगी, सुकून आएगा अफगानिस्तान में, तो हालात भी रीजन के बेहतर होंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं।
दूसरा जो दहशतगर्दी का इशू है वो चीन को भी परेशानी है और हमें भी है, और इनको बता बता के हम थक चुके हैं। फौजी क़यादत हमारी सियासी क़यादत बता चुकी है तालिबान की लीडरशिप को कि भाई अपने इलाके को आप इस्तेमाल ना होने दें दहशतगर्दी। हमारे रोज हमारे फौजी अवाम और पुलिस वाले अपनी जानें दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई फालतू जाने तो नहीं हमारी। तो हम समझा रहे हैं इनको तालिबान को कि भाई अपने इलाके को इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन उनकी लगता है समझ नहीं आ रही। तो ये जो ट्रायलैटरल मीटिंग थी ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। उसके बाद यही वजीर खारजा हिंदुस्तान गए और वहां पर उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, पर बातचीत हुई, बॉर्डर पे भी जो इशूज हैं उस पर हुई, ट्रेड पर कोई बात, क्योंकि उनकी ट्रेड जो है आपस की हिंदुस्तान और चीन की हमसे बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीनी लोग हैं ये बड़े समझदार लोग हैं, ये कोएग्जिस्टेंस को समझते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जिनके साथ बॉर्डर मिले हुए उनको चाहते हैं कि उनके साथ एक कोएग्जिस्ट करें। फिर ये पाकिस्तान आके जिसके ऊपर वजीर खारजा ने चीनी वजीर खारजा ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरी इन तीनों मुल्कों में विजिट वो पाकिस्तान पर है। यहाँ पर हमारा जो उनकी जो विजिट है वो एक डायलॉग जो हम इनके साथ चल रहा है कई दहाइयों से चल रहा है, ये उसकी वो उस पे ये उसके ऊपर जो कहते हैं ना कि ये एक रिलेशनशिप और ट्रस्ट है, उस पर एक नया कदम है। इस पर उस पर सी पैक पे भी बात हुई, रेलवे लाइन की वो जो बात कर रहे हैं वो भी वो जो लगाना चाहते हैं वो भी हुई, और बहुत सारी और चीज़ों पर हुई। मुझे ये भी यकीन है, यकीन तो नहीं सॉरी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो उनकी वहाँ हिंदुस्तान में उनकी लीडरशिप से जो बातचीत करके आए, वहाँ 4 दिन रह कर आए, वो भी हमारे उनके साथ शेयर की गई होगी, मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी और सियासी लीडरशिप के साथ। अच्छा सर, भारत के चीन से बढ़ते ताल्लुकात, क्या ये तब्दीली मौसमी है, हालात का जबर है, या वाकई इंडिया अमेरिका ताल्लुकात की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? देखें जी, खारजा पॉलिसी के अंदर कोई चीज़ एंड नहीं होती। एक चीज़ याद रखें, हम जब कई दफ़ा मैं सुनता रहता हूँ ना जी कि हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। खारजा पॉलिसी के अंदर आप देखते हैं कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ठीक है जी, उसी के मुताबिक खारजा पॉलिसी बनती है। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि असल प्रेसिडेंट ट्रंप का एक थोड़ा सा एक चैलेंज है कि वो अपनी बात पर कई दफ़ा कायम रहते हैं, कई दफ़ा बदल भी देते हैं। इस वक्त उन्होंने, जो मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ पहले सुन लीजिएगा, जो उनकी खफगी है वो 2-3 वजूहात से है। एक ये एक सच्चाई को उन्होंने, जैसे कहते हैं हमारा जो उनके साथ जो हमारी जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो वो क्या था, बैटल ऑफ नैरेटिव्स था। हम क्या कह रहे हैं और हिंदुस्तान क्या कह रहा है। हिंदुस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो उनकी नैरेटिव थी, उनकी जो वो कह रहे थे वो सच्चाई पे मबनी नहीं था, हमारा सच्चाई पे मबनी था। हम ये कह रहे थे कि जी जंग जो हुई है, एक तो पहली बात है कि हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत कर दी हमारे पे, इंतजार भी नहीं किया कि भाई इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, वो भी नहीं किया, और हमने कहा करा दें। फिर इन्होंने क्या किया कि जब हम ये 4 दिन की जंग जब खत्म हुई तो हमने एक्सेप्ट किया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जंग बंद करवाई है, सीज फायर करवाया। हिंदुस्तान आज तक उसको डिनाई करता रहा। देखें ना, ये भी ज्यादती है, मैच्योरिटी नहीं है। अगर आप इंडिया कहता है मैं बड़ा रीजनल पावर हूं, तो भाई वो लीडरशिप के अंदर वो अक्लमंदी भी तो होनी चाहिए, दानिशमंदी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने किया। टैरिफ के इशू के ऊपर ये अपने वो जो कहते हैं फुट ड्रैगिंग करते रहे। तो ये चीजें, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी लीडर है, दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त ग्लोबल पावर है, उनको चीज ये पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से और फिर जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा मुल्क जो है वो ये 4 दिन की जंग के अंदर मार खा गया, तो ये चीजें बहुत सारी जमा होकर प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्हें नाराज किया हुआ है। लेकिन कोई एंड नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अमेरिका और चीन के दरमियान मैं समझता तसादम तो नहीं है, लेकिन मुकाबला है, इकोनॉमिक मुकाबला भी है, डिफेंस मुकाबला भी है। तो इसलिए आज जो बात हो रही है, कल जाकर इसका क्या होगा, क्या अमेरिका फिर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा चीन के खिलाफ उसको कंटेन करने। हालांकि ये जितनी भी पीछे होती रही हैं, कोशिशें होती रही हैं इंडिया को चीन के साथ वो कंटेन करने की, वो सब के सब जिसमें मार खाई गई है। तो ये मैं इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि पत्थर पे लकीर है आज क्या है, लेकिन हिंदुस्तान इन जनरल और प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पर्टिकुलर, दोनों ने अपनी इमेज को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है, ग्लोबली भी और अमेरिका के अंदर, स्पेशली उनकी लीडरशिप के अंदर। अच्छा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में क्या बुनियादी तब्दीली देख रहे हैं आप? यानी कि आज बांग्लादेश से काबुल और बीजिंग से वाशिंगटन मुख्तलिफ सिफारती महाजों पर
माजी के बरक्स पाकिस्तान की मुसलसल पेशकदमी नजर आ रही है। ये बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपको ये कहूँगा कि हम बिला वजह के हमारी अपनी खारजा पॉलिसी और हमारे जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, जो हमारी एम्बेसीज बाहर हैं, और जो हेडक्वार्टर के अंदर फॉरेन ऑफिस है जिसके अंदर वज़ीर ख़ारिजा हैं, फॉरेन सेक्रेटरी और बाकी अफसरान हैं, उनके मुतल्लिक हम बिला वजह के तनकीद करते थे। लेकिन अब आपने देख लिया कि उनकी मेहनत हमारी जो खारजा जो वज़ारत ख़ारिजा के अफसरान हैं और हमारी एम्बेसीज जो हैं, इनकी देख लें कि किस्म किस्म की बेहतरीन किस्म की सीमलेस जो 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 काम हुआ, और जिसकी वजह से हमारी जो एम्बेसीज ने अपनी होस्ट गवर्नमेंट्स के जो बताया जो हम मुल्क में थे, और कि जी हमारी हम कि ये जो पहलगाम के ऊपर जो हुआ है उसमें हमारी ओपिनियन क्या है, और फिर वही जो उनके जवाब अपने अपने हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में बताया गया। फिर जो आप देख लें कि DGISPR और फिर हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे, इनकी आपस में देखें कि कितना एक पेज पर थे, और जिसकी वजह से इसकी वजह से एक मैसेज गया बाहर कि पाकिस्तान की का एक विगरस, एक बहुत ही एक्टिव पॉलिसी है और जो सच्चाई पे बेस्ड है। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी हमारी खारजा पॉलिसी पे कामयाबी है। उम्मीद करते हैं कि अगर हम इस तरह जारी रहे तो हमारी इमेज और भी बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद कयानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।